चलिए आज हम लोग जानते हैं जीएसटी में जो है वो सेट ऑफ किसके किसके बीच हो सकता है। जीएसटी में आप लोग जानते हैं ना क्या क्या होता है। एक आईजीएसटी होता है जो इंटर स्टेट सेल के लिए होता है, मतलब विद इन द स्टेट नहीं, वन स्टेट से अनदर स्टेट। एसजीएसटी जो इंट्रा सेल के लिए होता है, जो कि विद इन द स्टेट होता है जो सेल। और सीजीएसटी ये भी इंट्रा सेल के लिए होता है विद इन द स्टेट। आईजीएसटी का सेट ऑफ क्या क्या चीज़ से हो सकता है। एक खुद आईजीएसटी के साथ, एसजीएसटी के साथ और सीजीएसटी के साथ। एसजीएसटी का सेट ऑफ कहाँ हो सकता है? खुद एसजीएसटी के साथ, फिर आईजीएसटी के साथ। यहाँ पे आईजीएसटी में आपका एसजीएसटी है ना, तो वही रेसिप्रोकेट करके आपका एसजीएसटी आईजीएसटी के साथ भी सेट ऑफ हो सकता है। सीजीएसटी किसके साथ सेट ऑफ हो सकता है? खुद सीजीएसटी के साथ और आईजीएसटी के साथ। मतलब आईजीएसटी जो है वो आईजीएसटी के साथ भी सेट ऑफ हो सकता है, एसजीएसटी के साथ भी सेट ऑफ हो सकता है और सीजीएसटी के साथ भी सेट ऑफ हो सकता है। ये होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये होता है स्टेट जीएसटी, ये होता है सेंट्रल जीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी मतलब होता है स्टेट जीएसटी, स्टेट में जो लगता है। और सीजीएसटी होता है सेंट्रल जीएसटी। इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक ए परचेज करता है गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मुंबई, in which 18% is the GST rate। अब 18% 10,000 का कितना हो गया आपका? ये आपका हो गया 1800। मान लो कि वो परचेज़ किया 1800, आपका जीएसटी है और ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट हुआ आपका एसजीएसटी के साथ एंड सीजीएसटी के साथ, मतलब 900 एंड 900। फिर ए क्या करता है? सेल करता है गुड्स ऑफ ₹10,000 टू बेंगलोर में सेल कर रहा है, तो मतलब इसमें आईजीएसटी लगेगा क्योंकि जो ए है वो रेसिडेंट कहाँ का है? मुंबई का है। सेल कहाँ कर रहा है? बेंगलोर में, तो आईजीएसटी लगेगा। मतलब 10,000 के गुड्स में 18% जो 1800 जीएसटी का रेट है वो सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी में नहीं। एसजीएसटी और सीजीएसटी तभी होता है जब हम लोग परचेज या सेल करते हैं विद इन द स्टेट जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और यहाँ पे हम लोग बेंगलोर में सेल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। तो आईजीएसटी का अपने लोग देखे थे ना, आईजीएसटी सेट ऑफ हो सकता है एसजीएसटी के साथ भी और सीजीएसटी के साथ भी। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे आईजीएसटी कुछ है। मान लो इसमें आईजीएसटी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आईजीएसटी तो नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे सीजीएसटी क्या है, सीजीएसटी है 900। फिर हम लोग देखेंगे एसजीएसटी क्या है, एसजीएसटी है 900। तो आईजीएसटी जो हम लोग का 1800 है, पहले सेट ऑफ करेंगे हम लोग सीजीएसटी के साथ, क्योंकि आईजीएसटी नहीं है इसमें 900 माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे एसजीएसटी के साथ 900 माइनस करेंगे, बैलेंस ज़ीरो, मतलब गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना है। मतलब पहले अगर आईजीएसटी है अगर कुछ, तो पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, सेट ऑफ का प्रोसेस है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर माय वीडियो। और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना ये वीडियो और सच में यूज़फुल लग रहा है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। और इसका समरी बस आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जो जीएसटी का जो सेट ऑफ का प्रोसेस है वो आईजीएसटी तीनों के साथ सेट ऑफ हो सकता है, आईजीएसटी के साथ भी, एसजीएसटी के साथ भी और सीजीएसटी के साथ भी। एसजीएसटी सिर्फ 2 के साथ सेट ऑफ हो सकता है, खुद एसजीएसटी के साथ और आईजीएसटी के साथ। और सीजीएसटी जो है
CGST खुद के साथ और IGST के साथ सेट ऑफ हो सकता है। IGST तीनों में सेट ऑफ हो सकता है, इसलिए IGST सब में होगा, और SGST सेट ऑफ नहीं हो सकता है CGST के साथ। ये स्टेट है, ये सेंट्रल है, दोनों अलग अलग है, तो SGST CGST के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता है। SGST हमेशा SGST के साथ सेट ऑफ होगा और एडिशनल IGST के साथ सेट ऑफ हो सकता है। वैसे ही CGST जो है SGST के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता है, वो खुद CGST के साथ सेट ऑफ होगा और एक IGST के साथ सेट ऑफ होगा। और एक आपका है UTGST, ये यूनियन टेरिटरी GST है ना, वो भी आपका UTGST के साथ सेट ऑफ हो सकता है एंड IGST के साथ सेट ऑफ हो सकता है। यूनियन टेरिटरी SGST के बदले लगता है, जहाँ पे UTGST और CGST होता है। जैसे यहाँ पे SGST और CGST लगा है ना आपका, वहाँ पे UTGST और CGST लगता है। थैंक यू।